इश्क और प्यार के मोहब्बत में जो जो मामला निकल के सामने आता है, इसमें पुलिस और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस घटना में ऐसा ही कांड हो सकता है। जो कि इस प्यार वाली घटना में एक ऐसा ही कांड होता है दोस्तों। इस कांड सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे दोस्तों। जो कि यह घटना एक प्यार पे है, जो कि विश्वास नाम का कोई पात्र नहीं होता और इसी पे आधारित दोस्तों। और इस घटना का आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे और पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। इस घटना की जो कि पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बातचीत में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की यह जो घटना है, यह है बेंगलुरु शहर के एक डोडी बिदार कल्लू, जो कि वहां पर एक क्षेत्र लगता है, उसी क्षेत्र का है। वहां पर एक नवीन कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि अपनी पत्नी अन्नू पल्लवी के साथ और बच्चों के भी 2 बच्चों के साथ रहा करती। जो कि यह घटना 22 जुलाई की है दोस्तों। अन्नी पल्लवी और जो कि वह उसका पति नवीन कुमार बहुत अच्छे से घर में रहा करते थे। एक छोटा सा परिवार था, 2 बच्चों के साथ 4 परिवार बहुत खुशी से रहते थे। और वह जो कि नवीन कुमार रोज़ अपने जो कि वह आटा चक्की का काम किया करता था, वह जाता था और आता था। फिर एक दिन 23 जुलाई 2022 ड्यूटी के लिए जब वह निकलता है दोस्तों सुबह को, तो लेकिन वह शाम हो जाता है। तो उसकी बीवी अन्नू पल्लवी इंतज़ार करती है कि वह अभी तक आए क्यों नहीं, और वह शाम हो जाता है लेकिन वह आते नहीं हैं। तो इसी बीच अन्नू पल्लवी पूरे गांव में जाकर, थोड़े शहर में जाकर, और इसलिए उनको ढूंढने लगती है और जगह जगह पर उनको जो कि इस बात से लोगों को पूछने लगती है। और कोई नहीं बता पाता कि यह व्यक्ति इधर से जो कि गए हैं। नवीन कुमार को कोई नहीं पहचान पाता उस समय। धीरे धीरे यह 4 दिन बीत जाता है। फिर नवीन कुमार की जो कि बहन होती है, वह भी नवीन कुमार से मिलने के लिए आ जाती है। यह घटना जब सुन के लोगों से पता चलता है उसकी बहन के कानों पर, तो वह सुनने के लिए आ जाती है। तो अपने भाभी से वह बोलती है, अन्नू पल्लवी से, आखिर जब हमारा भाई इतने दिनों से गायब था तो तुम्ही ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो उसकी जो कि भाभी बोलती है, वह आ जाएंगे, हो सकता है कहीं गए होंगे, वह बताए नहीं होंगे, नंबर हो सकता है उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो। तो जो कि नवीन कुमार की जो बहन थी, वह उसका मन नहीं मान रहा था। वह तुरंत वहाँ के पुलिस थाने में जाकर, पिन्ना थाने में जाके स्टेशन में वह जो कि अपने भाई के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिससे वहाँ की पुलिस छानबीन करने के लिए तुरंत जो कि नवीन कुमार के घर आती है और उसके बीवी से पूछती है कि आखिर नवीन कुमार इतना दिन से गायब था तो वह कहाँ है। तो उसकी बीवी जो कि कहती है, वह हमें नहीं पता, वह बता के भी नहीं गए थे, वह जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वह रोज़ आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए। तो पुलिस इस चीज़ से हैरान रह जाती है कि वह जो कि अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताएं तो वह जो कि किसको बताए होंगे। तो वह कोई नहीं, इस चीज़ का क्लू नहीं मिलता पुलिस को, जिससे पुलिस भी हैरान रह जाती है। फिर जैसे ही समय बीतता है, कुछ दिन ढूंढने के बाद उसकी जो कि नवीन की पत्नी अन्नू पल्लवी इधर उधर मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती है। और फिर जब सब जगह जाके पुजारियों से भी मन्नतें मांगती कि मेरे पति वापस आ जाएं। पूरी तरह से श्रद्धा भाव से हर जगह वह दर्शन करती है। जिससे ऐसा ही होते होते दोस्तों, फिर एक दिन उसका पति 6 अगस्त को वापस आ जाता है, और जो कि वह उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसी अवस्था में वापस आ जाता है। तो उसकी बहन देख के इतना खुश हो जाती है, और उसका जो दोनों लड़के थे वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी पत्नी के ऐसा लगता है उसके खून जल से गए, और वह कुछ नहीं सोच पाती। इसके अलावा बैठे बैठे वह पूरी जो कि उसके होश भी खो जाते हैं, लेकिन घर में खुशी का माहौल बन जाते हैं। तो जो कि नवीन कुमार वहाँ से तुरंत सुनने के बाद नवीन कुमार पुलिस को बुलाती है, और पुलिस आके नवीन से बहुत सारे उलझे हुए सवाल बैठे होते हैं नवीन के खिलाफ, कि आखिर तुम कहाँ थे, इतने दिन क्या किए, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यहाँ से गए कैसे। ऐसे ही सवाल उलझे हुए बहुत पड़े थे, जिससे नवीन कुमार इन सवालों जवाब देने के लिए वहाँ पर हाजिर हो गया। लेकिन जब दोस्तों यह बात बताने लगा तो यह बात सुन के आपके भी होश खो जाएंगे। वह बताता है कि मेरी पत्नी का एक आदमी के साथ अफेयर था, जिसका नाम हुमायूं कुमार था, जो कि वह पास के रहने वाला का, बंगाल वेस्ट का रहने वाला का व्यक्ति था, और वह मेरी पत्नी से मिलता रहता था। जिससे हुमायूं कुमार मेरी बीवी के बीच का बहुत ही, मैं ड्यूटी पे चला जाता था आटा चक्की के दुकान पर, और मेरी बीवी से वह पीछे से मिलता जुलता था। फिर ऐसे ऐसे बातें चलती थी, और इन्हीं जो कि अन्नू पल्लवी और
हुमायूं कुमार के बीच में आ जाता था, जिससे उन्हें होकर या बहुत दिक्कत होता था और मुझे इस बात की ज़रा से भी खबर नहीं थी। फिर एक दिन जो कि नवीन और जो कि हुमायूं कुमार और अन्नू पल्लवी ने मिलकर यह प्लान बनाया कि चलो हम इनको रास्ते से हटा देते हैं और इसी बीच जब हटा देंगे तो हम दोनों आराम से चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे। जो कि वह 22 जुलाई को ये तीनों मिलकर प्लान बनाते रहे और उनमें से इन्होंने 3 शूटरों को अपने अंदर लिया, जिनका नाम बताया हरीश है और दूसरे का नाम नागराज है और तीसरे का नाम जो कि भुगला था। या तीनों शूटरों को वहाँ जो कि अन्नू पल्लवी और हुमायूं कुमार बुलाते हैं और उनसे आप बातें करते हैं कि हम इस टाइम आपको समय देंगे, आप इस समय जाना, तो उस समय निकलते हैं, हम आपको बता देंगे। लेकिन जब शाम को 23 जुलाई 2022 को जब नवीन कुमार अपने घर से निकल रहा था, तो उसी समय जो कि मैं गाड़ी से निकल रहा था, तो उसी समय 2 लोग मेरे गाड़ी में आके बैठ गए और मुझसे वहाँ का रास्ता जाने के लिए पूछने लगे। तो मैं वहाँ से उनको लिफ्ट देकर सहायता किया और आगे ले चला। फिर आगे जाते ही वहाँ जो कि एक आदमी और हाथ दिया और मेरे गाड़ी में आके बैठ गया। फिर सुनसान जगह पाकर वहाँ तीनों जो कि हमको वहाँ से अंदर वहाँ के एक सुनसान जंगल में ले गए, जहाँ पर एक कमरा था उसी में बंद कर दिए और हमारे मुंह को बांध दिए और कुर्सी पर बांध के रखे थे, तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो उसी में से जो कि एक आदमी ने हमारा जो कि वीडियो बनाकर हमारे अन्नू पल्लवी के मोबाइल पर भेज दिया। फिर जब अन्नू पल्लवी ने यह बात सुना तो 1 शूटरों ने यह मांग किया था कि हमें 2 लाख रुपया दोगी तो हम उन्हें मारेंगे, लेकिन उसको जो कि एडवांस अन्नू पल्लवी ने 90,000 दे दिया था, बाकी के 1,10,000 रुपया जब वह मैसेज तुरंत उनके मोबाइल में यह पैसा सेंड कर दिया गया। उधर जब यह बात सुनकर हुमायूं कुमार आश्चर्यचकित में पड़ गया, आखिर हमने ऐसा कांड कर दिया है तो हमें भी बचना नामुमकिन है। तो यह सुन के वह जो कि उनके 4 दिन के बाद लगभग 1 अगस्त को वह भी अपने घर में फांसी से लटक जाता है, जिससे वह डर के यह कांड कर लेता। लेकिन वह अन्नू पल्लवी कुछ कदम नहीं उठाती, वह एकदम निकोच में रहती है। फिर इसके बाद उससे पुलिस पूछती है जो कि नवीन कुमार से, आखिर तुम वहाँ से बच कैसे गए? तो वह बताता है, साहब मैं जब वह मेरी फ़ोटो भेज दिया था तो वह उसमें से एक आदमी खड़ा था, वह मेरी आंखों को लग रहा था, जिसमें वह उससे मुझे एक निर्दोष की तरह देखा और फिर वह कहने लगा, आखिर बताओ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मरना कबूल है? तो वह जो कि उसी समय मैं बोलता हूँ, नहीं साहब मुझे मरना कबूल है, लेकिन मुझे आपसे एक बात बतानी है कि यह कांड क्यों कौन करवा रहा है? तो उनमें से जो आदमी बोलता है शूटर, वह कहता क्या तुम्हारी खुद की बीवी है, वह यह कांड करवा रही है? तो जो वह आदमी उसमें से कई लोग थे उसके खिलाफ कहते हैं, ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें क्योंकि हमें पैसे मिल ही गए हैं तो हमें तुम्हें मारने से क्या फ़ायदा, तुम बहुत ही शरीफ दिख रहे हो। तो वह हमारे ऐसे पूरे शरीर में रंग से पूरे पेंट कर देते हैं, ऐसा लगता है पूरे व्यक्ति जैसा लगता है, कोई हलाल किया हुआ व्यक्ति दिखता है। वह हमारी पूरी पीठी खींचते हैं, इसके बाद उस पर भेज देते हैं। लेकिन हम वहाँ से कैसे वहाँ से हमें छोड़ा जाता है और बोला जाता है आप घर जाके कुछ मत बताइएगा। फिर आपके पास आते हैं। फिर पुलिस धीरे धीरे इस बात की घटना की जाँच कर रही थी। पुलिस के उसकी बीवी के नंबर में एक नंबर और ट्रेस में आता है, जिससे उसकी माँ की बातें हुआ करती थी। तो जब उसकी माँ की बातें हुआ करती थी, जो कि उस घटना में उसकी माँ भी शामिल थी और वह जो कि अन्नू पल्लवी बताती है कि वह मेरी माँ थी जो मुझे इस रास्ते पे बता रही थी, पूरी तरह जांच के लिए मुझे वही उकसा रही थी। फिर उनमें से उनकी माँ को भी अरेस्ट कर लिया जाता अन्नू पल्लवी की। लेकिन दोस्तों जब इस मामले की जाँच चल ही रही है तो इनमें से जो कि नवीन कुमार अपनी पत्नी से बेइंतहा इतना मोहब्बत करता है कि वह जुदाई एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अदालत में उसने याचिका दायर कर दी है। लेकिन इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। इसके चलने के बाद दोस्तों इसमें इंसाफ किसको मिलता है और आपके मन में क्या राय है, इंसाफ किसको मिलना चाहिए, इसमें अन्नू पल्लवी की क्या गलती है या नवीन कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें दोस्तों, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। फिर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको हम सावधान और सतर्क करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जहां भी रहें आप स्वस्थ रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए राम राम, जय।